अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए आलू चिकन के सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप वाकई में मज़ेदार सालन खाना चाहते हैं ना, तो आप इस रेसिपी को बनाएं। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक चाहिए होगा हमें प्यारा सा पॉट, और इसमें हमने शामिल कर देने हैं कुछ वेजिटेबल्स, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। इन सब चीज़ों को मैंने मोटा मोटा सा काट लिया और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। और इसको हमने हल्की आग पे पकने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए। इसको एक बार मिक्स कर देते हैं और इसके बाद हम इसको कवर करते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद आते हैं दोबारा। तो ये देखें जी, तकरीबन आधा घंटा जो है वो हो चुका है इनको पकते हुए। इसको मैंने बिल्कुल हल्की आग पे रखा था। सारी की सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, और दोबारा से हमने इसी पॉट में ले लिया कुकिंग ऑयल, और इसमें शामिल कर देंगे इन्हीं सब्जियों का जो हमने पेस्ट बनाया था, इन्हीं वेजिटेबल्स का, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया वो इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से हमने भून लेना है इस पेस्ट को। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप देख सकते हैं कि पेस्ट कितने अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, और कुछ खड़े मसाले जाएंगे 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से इन मसालों को हमने भून लेना है। और आप यकीन करें कि इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसा कोई मज़ेदार सालन बना था कि सबने वाह वाह कीजिए जिसने खाया। आप भी इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। आलू को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट इस मसाले में अच्छी तरह भून लेना है। और आलूओं को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन जो है सभी को पता है कि जल्दी कुक हो जाता है, इसीलिए चिकन और आलू को हम इकट्ठा ही पकाएंगे। चिकन की भी हमने 3 से 4 मिनट अच्छी खासी भुनाई करनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको अच्छे तरीके से आप भूनते जाएं। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मेरे चैनल पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत मज़े की यम्मी टेस्टी रेसिपीज़। तो ये देखें, चिकन और आलू अच्छे से भुन गए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और दोबारा से इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी खासी भुनाई करते जाएंगे। जैसे जैसे ये मसाला जो है वो भुनता जाएगा, यकीन करें इस सालन की जो लज्जत है वो भी साथ साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि चिकन का जो अरोमा है वो सारा इस सालन में निकल आएगा। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया दही। दही जब शामिल करते हैं तो आग को बंद कर देते हैं, या तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं या बंद कर देते हैं ताकि दही की फटे ना, इसके लम्स ना बने। और ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बन गई है। और जैसे ही इसकी भुनाई जो है वो शुरू होगी तो आप देखेंगे कि इसका कैसा ज़बरदस्त रंग निकलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होगा। और आप देख सकते हैं आपके सामने इसकी सिचुएशन है। अभी हमने 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी खासी भुनाई जो है वो कर ली है। अब मैं इसमें जो है वो मज़ीद पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन और आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। और इसको कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए और आलू भी गल जाएं। एक बार पानी शामिल करने के बाद इसको हमने हिला दिया और उसके बाद इसको कवर कर दिया। 10 से 15 मिनट के बाद आते हैं। तो ये देखिए जी, इस टाइम 10 से 15 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं। आपके सामने सालन की सिचुएशन है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी अच्छे से जो है वो गल गया है, टेंडर हो गई हैं दोनों चीज़ें अच्छे से। और दोबारा से इसको हिलाने के बाद एक दफ़ा चेक कर लें। ये देखें आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं मलाई की तरह। और अब हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे शोरबे के लिए। मैं उतना पानी डालूँगी जितना मुझे शोरबा चाहिए। आपने अगर गाढ़ा शोरबा रखना है तो आप उसी हिसाब से पानी डालें, अगर पतला रखना है तो उस हिसाब से डालें। मुझे थोड़ा सा पतला शोरबा बनाना है। और एक बात, मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्च का और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है सिर्फ। मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे काली मिर्च वाला शोरबा बनाना था।
और थोड़ी-सी मैंने इसमें शामिल कर दी है कसूरी मेथी और 3 अदद इसमें शामिल कर दिए कट लगा के हरी मिर्चें। कवर कर देंगे इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद अभी हम डिश आउट करेंगे। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारा ये सालन किस तरह का बना है, कितना लजीज बना है। आप इसको सर्व कर सकते हैं घर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और नान के साथ। सभी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। चावलों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे सालन की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, ये देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी आने वाली वीडियोस देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।